गॉड ग्रेस फाइनल पोस्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया। Yeah. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यहाँ से बिग फोर से कर लो, यहाँ से क्यों करना है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तभी नया नया वर्ड ही आया था इंडस्ट्री में कि नहीं मुझे ये नहीं मिली, आपको सीए पढ़ने के बाद भी वही काम करना है, डोंट वरी। फीलिंग बहुत अलग होता है, प्रिपेयर बहुत ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अच्छा लेकिन ही हाँ, राइट जो so today I have on my channel CA Asmita Jha, who's here to share with us her journey of CA, and also she's currently working in Aditya Birla Group. So, Asmita, how are you feeling? आई एम फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी Thank you खुशी। so much, Asmita, आने के लिए. थैंक यू। So let's start. So now that you qualified CA, as per your LinkedIn, अभी आपने May 24 में you qualified your CA, यस तो you have officially become a chartered accountant. So how does it यस feel? I'll summarize all things in two letters. It's just two letters, CA. That's it. Yeah, All hard work, all everything is efforts. paid off. These two Wow. letters. And could you share a bit about your journey through CA? कैसा था सब कुछ? When did you start? Okay, okay, I'll share. Actually, I'm from vernacular medium. Okay. So, and because of this, my English is not that No, much it's high. fine. कैसे It's fine. बोला? I'm just saying कि तो I was very low confident कि कैसे होगा, क्या होगा। इन हाँ, अंटिल 12th, मतलब 12th तक तो पता भी नहीं था सीए क्या होता है। अच्छा. घर वालों ने बोला करना है तो हम्म. ठीक है करना है। अच्छा. फिर आई हैव गिवन फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट में एक अटेम्प्ट भी लगा। Okay. या इंटर में एक अटेम्प्ट लगा, बट बाय गॉड ग्रेस फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया। Wow. Final is या what matters. यस, Okay. तो So, इट इज माय जर्नी। where did you do your articleship from? I did my articleship from a good mid-sized firm. It is a reputed firm in my area. Okay. It's very good, and ऐसा मतलब it works like in different roles. I mean, if you want to do audit, then they have separate department for audit and tax and JC. They have मतलब ऐसे Different size different big है। department. Yes, yes, yes. ओके. Different. सो आपने सिर्फ एक डोमेन पे फोकस किया या फिर सारा सारा थोड़ा थोड़ा सारा किया है? अच्छा, नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली टैक्स में कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं आया, हाँ. तो मैंने सिर्फ ऑडिट ही किया। ओके, तो ओनली स्पेसिफिकली ऑडिट। ऑडिट पे ही फोकस या करा. सो यस यस, एंटायर थ्री स्पेसिफिकली ऑडिट। इयर्स तक आर्टिकलशिप में यू डिड ओनली ऑडिट? यस, ओनली ऑडिट। ओके. सो इन योर ओपिनियन, मतलब क्या करना चाहिए स्टूडेंट को इफ द पर्टिकुलर पर्सन इज थोड़ा कंफ्यूज्ड ओके। कि उसको एक डोमेन लेना है या फिर सारा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, अच्छा। एंड कुछ लोग कहते हैं एक ही चीज पे फोकस करो. तो हाउ वुड यू सी दैट प्रॉब्लम? आई से कि अभी ये सारी चीजें मैं मतलब मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये बहुत मतलब बहुत वो हो जाएगा कि अभी आई एम ऑल्सो न्यू। या. बट इन माई ओपिनियन, व्यूज आर पर्सनल। इन माई ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है। हम्म. डोंट लिसन टू एनीवन। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यहाँ से बिग फोर से कर लो, यहाँ से क्यों करना है, हाँ. ट्राई विथ स्मॉल फर्म, सब सिखाएंगे। बट एट द एंड इट्स योर कॉल, आपको क्या करना है। इफ यू मतलब अगर आपको सारी चीजें करके खुद की प्रैक्टिस ही खोलनी है तो गो फॉर स्मॉल फर्म जो आपको सारी चीजें सिखाए। बट इफ यू वांट टू मतलब ऐसे स्पेशलाइजेशन चाहिए तो गो विथ मिड साइज फर्म और बिग फोर। ओके. तो व्हाट वाज योर रीजन फॉर चूजिंग अ मिड साइज फर्म एंड नॉट बिग फोर बिग सिक्स? क्योंकि उसमें भी तो फिर स्पेशलाइज भी करना पड़ता. यस यस। हाँ. तो आई टेल माई जर्नी। व्हेन आई स्टार्टेड ना, मैंने तब सोचा था कि आई आई डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तभी नया नया वर्ड ही आया था इंडस्ट्री में। तो हाँ. आई थॉट कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूंगी। और मतलब मुझे बिग फोर का कभी ऐसे क्रेज नहीं था कि आई वांट टू गो इन बिग फोर एंड ऑल। मुझे ऐसा था हाँ. कि हाँ. आई आई विल गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और ये एक फर्म थी जिन्होंने मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बोला था, यस यू कैन डू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो दैट्स व्हाई आई गो देयर एंड इट्स अ गुड फर्म, मतलब रेपुटेड नाइस. फर्म थी। तो इट्स लाइक कि yes, नाम बहुत अच्छा है, अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं भी हाँ. मिली तो भी गुड। ओके. तो यू डिडंट गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देन, फिर आर्टिकलशिप नो। ही करी? अभी जैसे कि हमारे में क्या हो गया कि आपके टाइम पर 3 इयर्स का आर्टिकलशिप था. यस फॉर यस। अस इट्स 2 इयर्स. इसमें भी आपको 1 ईयर आर्टिकलशिप करके 1 ईयर इंडस्ट्रियल कर सकते हो. तो डू यू ओके। थिंक कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल, या फिर क्योंकि अब टाइम कम हो गया है
तो जितना आपने सीखा होगा ऑब्वियसली 3 साल में आर्टिकलशिप में, इट्स नॉट पॉसिबल कि इंसान 1 साल में सीख जाए वो यस सब। तो व्हाट डू यस। यू थिंक कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुड बी गिवन सम प्रायोरिटी, या फिर पहले 2 साल अच्छे से आर्टिकलशिप ही करनी चाहिए? आई अगेन से इट डिपेंड्स। अगर किसी को कहता है कि मुझे इंडस्ट्री में जाना ही है, हाँ। जाना है, मुझे इंडस्ट्री में देखना है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, मुझे ट्रेडिशनल वर्क्स नहीं करने, आई ओके। डोंट वांट टू गो विथ ऑडिट एंड टैक्स, हम्म। तो इफ यू वांट टू गो विथ इंडस्ट्री देन गो। बट अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, इट्स ओके, यू आर स्टिल सीए फाइनलिस्ट, डोंट वरी। ये लाइन अच्छी बहुत थी। लोग पैनिक हो जाते हैं कि हाँ। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिली, क्या होगा। इट्स ओके, आफ्टर क्लियरिंग सीए आपको वही काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं मिली, आपको सीए बनने के बाद भी वही काम करना है, डोंट वरी। मिली, इट्स वेरी गुड, हम्म। इट विल एज, बट नहीं मिली तो डोंट वरी, इट्स ओके, यू आर स्टिल फाइनलिस्ट। ओके। दैट्स तो इट। जब आपने डिसाइड करा था, बात भी कर ली होगी कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्रांसफर चाहिए, फर्म भी मान गए थे, तो फिर हाउ डिड इट हैपन कि यू डिडंट गो फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिर 3 साल आर्टिकलशिप सोचा? अच्छा अच्छा, आई टेल यू क्या हुआ था ना। हम, इफ यू वांट टू गो इन आईबीज नो, तो ओके। यू हैव टू, मतलब सीवी थोड़ा पहले भेजना स्टार्ट करना होता है, बिफोर कंप्लीटिंग 18 months, बिकॉज दे विल टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड यू। एटलीस्ट मिनिमम 3 months यू हैव टू विथ यू, कि 3 महीने तो होना चाहिए किसी आईबी का रिस्पॉन्स आने के लिए। तो व्हाट हैपेंड ना, मैंने एक्चुअली दिसंबर में, आई डोंट हैव एनी रेफरेंसेस, ओके। I mentioned in my post also that I don't हाँ have any हाँ। references. I am the first person in my family who is doing CA. वाह। I don't have any references. So वो what I did फीलिंग ना, थोड़ा I और अलग होता है ना जब फर्स्ट हो तो। हाँ, हाँ। यस, फीलिंग बहुत अलग होता है, बहुत पेरेंट्स को भी ज्यादा। ऐसे आइडिया नहीं होता, तो देर लाइक जो कुछ कर रहे आइडिया होंगे नहीं। ठीक ही होगा, कर लो जैसा हाँ, करना है। जो हाँ। भी करो कर लो। पेरेंट्स को तो कॉमर्स बैकग्राउंड लेने में भी प्रॉब्लम थी। दे वर लाइक कि व्हाई आर गोइंग फॉर कॉमर्स, साइंस लो जैसे सबने लिया है, इंजीनियरिंग और करो। कॉमर्स भी लिया तो ओनली सीए, दैट्स हम्म। इट। फिर। नो, आई से कि क्या हुआ था ना, दैट टाइम आई है, मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे ना ग्रुप्स में, आपको एचआर के मेल आईडीज आते होंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की ग्रुप्स होती है, तो विल हाँ। गेट मेनी एचआर आईडी, तो मैं कैसे सब पे ऐसे मेल करना स्टार्ट कर देती थी, ओके। वरना कोई सोचे समझे कि ये हेलो हेलो। आई डोंट हैव एनी लिंक्डइन अकाउंट प्रायर टू माई सीए फाइनल। ओके। ये पहली बार ही है कि मैंने ऐसे लिंक्डइन अकाउंट खोला है, तो नो लिंक्डइन एंड ऑल, नथिंग। सिर्फ ग्रुप में एचआर के आईडीज आ रहे हैं, मेल कर रही हूँ। बट मैं प्रॉपर ऐसे ये करके मेल किया था आफ्टर 2 और 2.5 months। ओके। मुझे हर जितनी भी आईबीज होती है अपनी, आई विल से कि टॉप बिग 4 आईबीज, मुझे उसमें से टॉप 2 के तो आए ही थे फॉर इंटरव्यू राउंड। ओके। एक ऐसी थी, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, बट उसमें ऐसा था कि दे सिलेक्टेड मी। अच्छा। बट व्हाट हैपेंड ना, व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू, व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, व्हाट हैपेंड ना, व्हेन आई एम टॉकिंग, मतलब वी ओनली 9 people are there, ओके। and when they are introducing us, so their CFO is came and he told us that you only 9 people are selected out of 2000. ओके। Yes. And apart from me, all other 8 are from big fours. ओके। So कॉन्फिडेंस है तो लो हो गया, ये मतलब कहते हैं तो सिलेक्शन हो गया। इट्स लाइक कि वो व्हाट हैपेंड, और पैनिक मोड में दैट इंटरव्यू वाज बहुत खराब गया, मतलब हाँ। सिलेक्शन ये सारी चीजों में तो सिलेक्शन हो गया था, बट द एक्चुअल डे व्हेन केम ना, तो इट वाज नॉट, व्हेन मैं बहुत, मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसा हुआ नहीं था। इट्स लाइक कि चलो ठीक है, नहीं मिला एंड ऑल। फिर ओके। इंडस्ट्रियल देखना बंद कर दिया। बट फिर ऐसे हुआ कि मेरे साथ एक फ्रेंड थी, हम्म। उनको मल्टीपल अटेम्प्ट लगा था ओके। फॉर क्लियरिंग सी इंटर, बट देन तो शी ऑप्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग। ओके। She said कि no, I want to, so I will go whatever it might be cost. तो हम्म। she said कि I'll go, तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। हाँ। तो फिर, बट इट टेक ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप हो गया था, 2.5 months का। तो उसके बाद जो ऑफर्स आ रहे थे उनका डिमांड था कि यू हैव टू स्किप योर अटेम्प्ट, एंड अटेम्प्ट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो एग्जैक्टली। आई सेड नो, तो फिर यही आई करा, सेड नो। तो आर्टिकल। या, ओके, यस, दैट वाज इसलिए मैं नाइस। आर्टिकल। बट ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो मे अच्छे बी के लिए हाँ, दैट, तो जो हुआ अच्छा यस, ही हुआ। बिकॉज फिर हाँ, आपको टाइम मिल गया, फाइनल अटेम्प्ट भी क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दैट्स नाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ एंड व्हेन डिड यू डिसाइड कि आदित्य बिरला ग्रुप है जिसमें आपको वर्क करना है, बिकॉज आफ्टर बिकमिंग अ सीए तो पहला चीज तो ये होगा कि जॉब करना है, तो हाउ डिड यू यस गो यस। अबाउट इट? एक्चुअली आदित्य बिरला ग्रुप मुझे कैंपस के थ्रू मिली। ओके। या हाँ। एंड इस बार का कैंपस थोड़ा इतना अच्छा नहीं हुआ था, हम्म। बिकॉज यू थिंक कि बहुत सारे सीए बहुत रिजल्ट्स आ सारे रहे थे, तो रीजन थे, हाँ। many people are blaming ICI why they have क्लियर taking डेट too था, much बहुत सारे all। लोग, हाँ। हाँ, अच्छी कंपनी नहीं आ रही है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम्म। दे आर ब्लेमिंग ICI कि मार्केट में जॉब नहीं है, ऐसे नहीं है। बट आई एम वेरी क्लियर कि मुझे मतलब ऐसे इंडस्ट्री में ही जाना है। और अगर कोई अच्छी कंपनी मिल गई तो यस आई विल गो, वट एवर माइट बी द पैकेज, बट आई विल गो। एंड आदित्य बिरला इज वन ऑफ द गुड कंपनी। ओके। तो लाइक यू टॉक्ड अबाउट आईसीआई का प्लेसमेंट्स, तो जब चल रहा था तो काफी न्यूज थी कि ढेर सारे वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे थे, इतने सारे लोग सब सीए बन गए हैं, जॉब्स नहीं मिल रही थी, फिर टीसीएस वाला इशू भी आया था कि यस पैकेजेस यस। भी अच्छे नहीं आ रहे। तो वो सब होते हुए भी मतलब व्हाई डिड यू चूज कि आईसीआई के प्लेसमेंट से जाना है? लिंक्डइन पे भी तो अप्लाई कर सकते थे ऑफ कैंपस। एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना, व्हेन यू गो फॉर कैंपस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। कैंपस में आपको एकदम हायर हायर अथॉरिटी वाले आके आपका इंटरव्यू लेंगे। यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि मतलब उनका रोल क्या होता है। इफ यू गो, मतलब अगर आप जा रहे हो ऑफ कैंपस जा रहे हो ना, शायद आपको कोई नॉर्मल रोल मिल जाए, हम्म। कोई आपको एक सीनियर पोजीशन आके सिखाए, माइट भी आपसे थोड़ा हायरार्की में ज्यादा होगा। बट हाँ। इफ यू गोइंग फॉर कैंपस, तो ऐसे समझ के चलो कि कोई तो ऐसा इंसान होगा जो बहुत ही ज्यादा सीनियर पोजीशन पे रहेगा। ओके। आपको उनके साथ कांटेक्ट करना है, आपको उनसे बातें करनी है, आपको उनके साथ मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो इन कैंपस आईसीआई आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। तो आई से अगर कैंपस में मिल रहा है तो गो फॉर कैंपस। ओके। तो यस कैंपस में फिर हाउ मेनी कंपनीज लाइक यू अप्लाइड फॉर, कितने इंटरव्यूज एंड ऑल दिए होंगे, एंड देन यू गॉट आदित्य बिरला? यस यस। कैंपस एक्चुअली एकदम अलग ही चलता है। अच्छा। कैंपस में कैसा होता है ना, यू हैव टू फिल ऑल योर डिटेल्स एंड ऑल। हम्म। फिर आपको शॉर्टलिस्ट कितनी भी कंपनी कर सकती है, ओके। एज मेनी एज कंपनी। बट कंसेंट सिर्फ आप 4 कंपनी को दे सकते हो। अच्छा। ओनली 4। अच्छा। यस, ओनली 4। उसमें भी फर्स्ट सेकंड लिस्ट दोनों मिला के 4। ओके। यस, ओनली 4। ओनली 4 कंपनी सर। आपको वो कंसेंट देने के बाद, हाँ। जब तक आप कंसेंट नहीं दोगे तब तक उनके पास आपका क्या बोलते हैं सीवी भी नहीं जाएगा। दे अच्छा। विल सिलेक्ट यू बेसिस ऑफ योर अटेम्प्ट। ओके। हाँ, आपने कंसेंट दिया, देन दे विल सी योर सीवी। आफ्टर योर कंसेंट, they will see your CV, and after that they will tell you कि whether you are invited for interview or not. ओके। Yeah. ओके। तो आदित्य बिरला के अलावा भी यू गेव फॉर 3 more कंपनीज? I have given consent for 4 companies, but what happened ना, आप एक बार जाते हो कैंपस में, 4 कंपनीज को कंसेंट दे दिया, फिर उसमें होता है कि आपको अब वो कंपनी आगे कंसेंट आपके देने के बाद सिलेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इट डिपेंड्स ओके। ऑन कंपनी। बट हम्म। लकीली बाय गॉड ग्रेस मुझे 4 4 कंपनी ने ऐसे सिलेक्ट कर लिया था। ओके। एंड आफ्टर दैट इन कैंपस कैसे होता है ना, अगर आपने इंटरव्यू दिया हम्म। एंड इफ यू आर सिलेक्टेड, कैंपस में डे वन मतलब एक ही दिन में सारा काम होता है। वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, दे विल से इमीडिएटली ओके। वन विद इन आवर एंड 2 आवर। और आपके सिलेक्शन के बाद इफ यू आर गिविंग कंसेंट टू वन कंपनी ना, हम्म। ऑन द स्पॉट आपके बाकी सारे इंटरव्यूज कैंसिल हो जाएंगे विद अदर कंपनीज। या और अगर अनदर सप्लाई। इस वाली कंपनी ने नहीं लिया तो वो सारे भी गए और ये भी गई? यस यस माय गॉड ये तो कुछ ज्यादा ही यस। कॉम्पिटिटिव हो गया, और आपके टाइम में तो बच्चे भी इतने ज्यादा थे, तो फिर तो कंपटीशन काफी रहा होगा। कंपटीशन काफी था, बट यस आपको कंपटीशन में सर्वाइव करना ही पड़ेगा। हाँ। वेरी कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। सीए हम्म। बनने के बाद एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। डोंट फील कि सीए फुल स्टॉप है, उसके बाद आपको और फास्ट दौड़ना पड़ेगा। ये तो है। सो इंटरव्यू राउंड्स कैसे थे आदित्य बिरला के? आदित्य बिरला के एक्चुअली कहते थे दे वांट ओनली 70 पीपल ऑल ओवर इंडिया लेवल। ओके। एंड एंड कैंपस क्या होता है ना, अगर आप 70 हो
तो into 10 they can shortlist. हम्म। मतलब if they want 70 तो they can shortlist 700. ओके। या तो ऐसे शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनका था असेसमेंट, कंपनी इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में जो सिलेक्ट हुआ उनके लिए था इंटरव्यू राउंड। ओके। यस। एंड आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू में कैसा था, एक उनके थे सीनियर मैनेजर और एक थी एचआर। अच्छा। तो बोथ विल इंटरव्यू, वो ओके। दोनों आपको इंटरव्यू करेंगे और आपके सारे वो करेंगे। एंड आफ्टर दैट विद इन 1 आवर दे सेड मी कि यू आर सिलेक्टेड, दैट्स इट। दैट्स नाइस। सो नो इंटरव्यू, फर्दर प्रोसेस। हाँ, सो हाउ वाज योर इंटरव्यू, लाइक कैसा गया था, क्वेश्चंस एंड ऑल कैसे थे? आई हैव टू, मतलब ये सारी चीजें तो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करी हुई है, बट आई से अगेन हाँ। कि इन कैंपस दे विल जज यू डीपली। डोंट फील कि ऑफ कैंपस जैसा होता है, आपसे एक दो रूटीन क्वेश्चन पूछ लिए, आपके बॉडी हम्म। को, आपके बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर लिया एंड दे विल आंसर यू नो। दे विल टेस्ट यू डीपली ऑन सिचुएशनल बेसिस कि आपके सामने ये सिचुएशन आ गई है ऐसे, वेदर यू विल, व्हाट यू विल डू, टेल मी। they have asked me कि what if will not select you, what is your reaction, tell us. ओके। मतलब इट वाज Yeah. बेसिकली पूरा एचआर का, तो वही होगा, जनरल क्वेश्चंस होते हैं एचआर में, तो टेक्निकल में इट्स मोर लाइक सिचुएशन केस बेस्ड। Yes, yes, yes. Situation, case studies, and it is suggested by me कि always, always अगर वो बोलते हैं कि any question तो always ask. It will show कि आपको इंटरेस्ट है, कुछ तो पूछो। हाँ। आप किसी रोल के लिए जा रहे हो, आपसे भी पूछेंगे कि आपको कौन सा रोल करना है फाइनेंस में। हाँ। फाइनेंस एक टर्म है, फाइनेंस के अंदर बहुत सारे रोल्स आते हैं। तो हम्म। थोड़ा वो सारी चीजों पे ऐसे पढ़ के जाओ कि क्या हो सकता है, क्या मैं बोल सकती हूँ, और लाइक ओके। तो दैट। अनदर क्वेश्चन इज कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए होगे तो देयर माइट बी कैंडिडेट्स जो कैंपस में आते होंगे, बिग फोर्स वाले भी आते होंगे जिन्होंने आर्टिकलशिप यस, की है। यस, यस, तो हाउ यस। मच डू यू थिंक कि बिग फोर से करना बहुत मैटर करता है, और अगर किसी ने बिग फोर से नहीं करी है तो उसको उतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते? इज इट ट्रू कि बिग फोर वाले जो हैं उन्हीं को मेनली लिया जाता है एंड बाकियों को इतना प्रेफरेंस नहीं देते? नो, आई नॉट से लाइक दैट। ओके। क्योंकि मेरे सामने ऐसे भी लोग थे जो बिग फोर से होते हुए भी सीएफए लेवल, जिनके 1 और 2 लेवल, किसी किसी के तो ऐसे थे जिनका सीएफए लेवल 3 तक क्लियर था, बट दे आर रिजेक्टेड। इट ओह। डिपेंड्स, आप बिहेव कैसे करते हो। हम्म। डिग्री सबको सेम मिली है, बिलीव मी, डिग्री सबको सेम मिली है, बट उसके आगे आप उसको कैसे लेके जाते हो, वो आप, वो देखेंगे आपको, दे विल जज यू। आप कैंपस में एंटर करते हो, एंटर करने से लेके जब तक आप इंटरव्यू रूम से बाहर नहीं निकल आते, दे विल ऑब्जर्व एवरीथिंग, दे विल ऑब्जर्व एवरीथिंग। इट डजंट मैटर, यस इट इज एज, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट एज, नो डिफरेंस, इट इज एज। You have done your articleship from Big Four. It is an edge. It is very good thing, but it is not a solely sole thing. सोल रीजन, या। Yes, yes. So finally, how are you enjoying your life as a CA? As you said कि अभी CA बनने के बाद असली भागदौड़ स्टार्ट होती है, तो how Yes, is your life going on? Are you enjoying? yes, I am enjoying. अभी जो पढ़ने का टाइम मिलता था, इट्स फ्री। मतलब जो भी आपको सही लगे करो वो सारी चीजें, तो आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। Okay. ऐसे तो है। एंड आफ्टर सीए के रिजल्ट्स के बाद तो मतलब खुशी तो थोड़े टाइम की ही रहती है, बट यस योर पेरेंट्स आर देयर, उनके लिए तो खुशी हमेशा के लिए ही है। हाँ, वो तो आई है। स्टिल रिमेम्बर मेरे पापा यहाँ से वहां पे भी जाते हैं तो भी सबको बोलते रहते हैं, यस माय डॉटर इज सीए, शी इज क्लियर सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट वो बहुत मैटर करता है। वेल, आई अग्री यस, इट विद आपका मैटर्स। वाला पॉइंट, वो काफी सही था कि आर्टिकलशिप तो काम सीखना है बेसिकली, यस, यस, और यस, व्हाट इट्स मैटर्स इज हाउ सीए टू डू। फाइनल एग्जाम को प्रायोरिटी रखना जरूरी है। प्रायोरिटी दो। हाँ, फॉर बिकॉज मी फाइनल एग्जाम इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। नाइस। बिकॉज ऐसा होता है ना कि दे पीपल से कि आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर कुछ लोग इंडस्ट्री में चल जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, एंड देन दे गिव एग्जाम, यस, फिर यस, अटेम्प्ट लगता है, फिर यस, उसके बाद वो साइकिल कंटिन्यू होती चली जाती है। सो होती आपका जाती है। मतलब जैसे आपने आर्टिकलशिप खत्म की थी तो यू टुक स्टडी लीव एंड देन यू स्टडीड? यस। ना, मेरा मतलब ऐसे हुआ था कि हम, हमारे टाइम कैसे होता था ना, 2.5 मंथ, 2.5 ईयर्स के आर्टिकलशिप के बाद यू हाँ। कैन गो फॉर इंडस्ट्री। ओके। तो मेरी आर्टिकलशिप थोड़ी सी बची हुई थी। हाँ, तो उसके बीच में लीव्स आ गई, तो हाँ। इट्स ओके।
और उस पे आप कैसे गाइड करोगे, लाइक हाउ टू स्टडी, और कैसे सीए फाइनल को क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में? ओके ओके, तो आई से कि आप जिस एंड के टाइम पे सबसे पहली और सबसे प्रायोरिटी चीज, जिस मटेरियल के साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, एंड में उसे बिल्कुल मत चेंज करो। ओ। डोंट चेंज इट। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि ये देख के ये दो बुक से पढ़ रहा है, मैं एक ही बुक से पढ़ रही हूँ, कैसे होगा। इट्स हम्म। ओके। वो दो बुक से स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, तुम अभी एक बुक से क्या ही पढ़ लोगे। जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो। मैंने सारी कोचिंग वीएसआई से ली हुई थी, तो आई फॉलो देम थॉरली, वॉट एवर दे सेड। ये ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, आई हैव, मतलब सारी चीजें मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया था। ओके। आई हैव completed only 60 to 70% portion, हम्म। then to have cleared. हाँ, तो व्हाट मैटर्स इज आई थिंक कि एक सोर्स को सेलेक्ट करना और उसी पे Yes, कंसिस्टेंटली काम करना। तो consistently इफ यू काम कुड करना। टेल सम टीचर्स के नाम या फैकल्टी के विच हेल्प यू ड्यूरिंग योर जर्नी। VSI chairman Sharma sir, and our another professor is from audit department. I am not recognizing his name. Sorry, इट्स ओके, इट्स ओके। not good with name. Sorry. इट्स ओके। Yeah, but VSI chairman sir is the most important person is VSI. In VSI, he'll guide you with each and every single step. अगर आप, it doesn't matter कि आप स्टूडेंट हो, कैसे सर को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कोई और बोलेगा। आपको अगर डाउट है सर को कॉल भी करो, सर विल रिस्पॉन्ड यू। दैट्स नाइस। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है ऐसे। नहीं, आई एग्री टोटली, जो आपने बोला कि कंसिस्टेंटली पढ़ना। एंड अबाउट दैट कि कब से पढ़ना स्टार्ट करें, आपके टाइम में तो स्पॉम एग्जाम नहीं होता था ना, आई थिंक एसपी। नहीं, आई हैव गिवन फॉर्म। आई हैव गिवन फॉर्म। आप ये May 24 में फर्स्ट टाइम ही एप्लीकेबल था। हाँ। हमारे लिए ये प्लस पॉइंट था कि यू कैन गिव फॉर्म आफ्टर योर फाइनल। फाइनल एग्जाम। यस, तो वो एक प्लस पॉइंट था। बाकी तो सब मतलब स्टार्ट ही May 24 से हुआ है, आईबीएस एंड ऑल। तो एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दैट टर्म कि जो लोग सीए के लिए कहते हैं कि अब क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में सीए हो गए हैं, तो सीए की हाँ, वैल्यू कम हो रही है, और सीए को एमबीए करना चाहिए। मतलब जैसे कुछ लोग हैं, जैसे अभी मैं आईटीटी ट्रेनिंग में गई थी अपनी, तो देयर वर मेनी ओके। स्टूडेंट्स जिनको था कि एमबीए करना बहुत जरूरी है, वरना हमारा तो कनेक्शन नहीं बन पाता, नेटवर्किंग नहीं हो पाती, जॉब्स नहीं मिलते। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर परसेप्शन जो लोगों के दिमाग में है कि सीए इज नॉट सफिशिएंट? डू यू थिंक? से कि ऐसे तो मतलब नहीं है। हाँ, स्किल्स अपग्रेड होने चाहिए, आई एग्री। स्किल्स अपग्रेड होने चाहिए। आपने सीए आज से 5 साल पहले कर लिया और अब 5 साल बाद भी वही एक डिग्री पे डिपेंडेंट हो कि नहीं, हाँ। मैंने सीए कर लिया, तो इट इज नॉट ओके। बट ऐसा नहीं है कि आप एडिशनल डिग्री करते ही रहो, इट डजंट मैटर। ओके। मैंने एक डिग्री कर ली है जो वैल्यूएबल है, प्रेस्टिजियस है, कोई भी डिग्री हो, सीए हो, एमबीए हो, सीएससी में कोई भी एक डिग्री करी, और मैं उसके अकॉर्डिंग अपने स्किल्स अपग्रेड कर रही हूँ। क्या मतलब है फिर 2 3 डिग्री? हाँ, आप कनेक्शंस बनाना सीख लो, क्योंकि सीए में प्रॉब्लम होती है, लोग बोल नहीं पाते हैं। हम्म। बोल नहीं पाते लोग, ये ऑब्वियसली ऐसा है। एंड सीए अफोर्डेबल कोर्स, मतलब कर पाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ। इट्स अ गुड रिटर्न कोर्स ऑल्सो। आपको रिटर्न भी बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। जितना आपने लगाया नहीं होगा उससे ज्यादा यू विल रिकवर इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। आई मीन टू से कि जितना तो आप आर्टिकलशिप में भी आप रिकवर कर सकते हो जितना आपने कोर्स में लगाया है। हाँ, वो तो है। तो आई यू डोंट हाँ, अग्री विद, मेरे को भी ऐसा लगता है कि इट्स नॉट कि एमबीए करना चाहिए। वो जो मैटर करता है वो एट द एंड ऑफ द डे स्किल्स होती है, किस तरीके से आप खुद को अडाप्ट कर रहे हो नई स्किल्स के एग्जैक्टली। साथ। आप कैसे अडेप्ट कर रहे हो। हाँ। स्टिक मत रहो एक जगह, चीजें सीखो। एक्सप्लोर करना। यस एंड यस। हाउ आर यू एंजॉयिंग इन आदित्य बिरला हाउस योर वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग? वर्क कल्चर इज एक्चुअली वेरी गुड। पीपल आर वेरी सपोर्टिव, दे दैट। हेल्प यू। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीए हो, फर्स्ट ईयर से हो, एमबीए हाँ हो, हाँ। आपने क्या किया, दे आर वेरी सपोर्टिव। सबको एक जैसे ही रिस्पॉन्ड दे विल, मतलब सबको एक जैसे ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे दैट डू दिस एंड दे आर वेरी हेल्पफुल पर्सन। सबको ही ऐसे हेल्पफुल करेंगे। अभी तो
बहुत चिल है, 1 महीना ही हुआ है काम का, इतना जितना हम तो ऐसे चिल रहते थे, 1 महीना ही हुआ है तो देवर लाइक कि करो अच्छे से, रेस्ट करो, अभी जल्दी घर जाने मिल रहा है हाँ, एंड ऑल। बाद में मेन स्ट्रगल तो बाद में स्टार्ट होता है। यस यस, बट एक चीज है हम्म। इंडस्ट्री में, एज कम्पेयर टू आर सीए, सीए प्रैक्टिस जो अपने फॉर्म में होता है या बिग बॉस में होता है, उससे ज्यादा आप रिलैक्स फील करोगे इंडस्ट्री में। ओह, दैट्स नाइस, ये कुछ नया था। यस ओके, तो मेरे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं, एंड आई होप कि यस और होते सो वी कुड हैव टॉक्ड मोर। बट जेन्युइनली मेरे यस, को काफी अच्छा लगा। यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सन, हर चीज को इतना थैंक यू। पॉजिटिवली लेना, एंड चीजों को इतनी क्लैरिटी से देखना। कभी मतलब आई थिंक दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, जो कहा जाता है कि अपने ऊपर फेथ है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, एंड यू डिड थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन सीए इज लाइक really really commendable. And thank you so much for coming to my channel and sharing your views on the topic. It was really interesting to talk to you. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you so much. ओ वेल, यू आर डूइंग रियली वेरी गुड जॉब। जब मैं आपके एज में थी मैंने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि आई डू एंड ऑल। मैं तो ऐसे बोल भी नहीं पाती थी सामने, एंड यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। थैंक यू, Thank थैंक यू। you. Thank you. It means a lot. ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.